शहर की भागदौड़ से दूर गांव में बसता है सुकून। अर्जुन माथुर एक 32 वर्षीय युवा मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर था। उसके पास सब कुछ था, उच्च पद, शानदार सैलरी और एक आलीशान अपार्टमेंट। लेकिन उसके चेहरे पर जो चीज नहीं थी वो थी सुकून। हर सुबह ऑफिस की घड़ी के साथ दौड़ शुरू होती और हर रात थकान से चूर शरीर तकिया ढूंढता। रिश्ते, दोस्ती, परिवार, सब कुछ उसकी सफल जिंदगी की भीड़ में कहीं खो गया था। एक दिन एक ईमेल आया। सब्जेक्ट लाइन में लिखा था, बाबा नहीं रहे। एक झटका लगा। ये वही बाबा थे जिनकी गोद में अर्जुन ने अपने बचपन की सबसे मीठी नींद ली थी। गांव नवागढ़ में रहने वाले अर्जुन के दादा, जिनसे अब वर्षों से कोई संवाद नहीं हुआ था। अर्जुन ने अचानक छुट्टी ली और ट्रेन से नवागढ़ के लिए निकल पड़ा। कई सालों बाद वह अपने गांव लौट रहा था। खिड़की से बाहर झांकते हुए खेत, पेड़, नहरें और मिट्टी की खुशबू उसे एक अनकहे आकर्षण की ओर खींच रही थी। मन में एक अजीब सी शांति और सवाल थे, क्या गांव वैसा ही होगा जैसा उसने छोड़ा था? गांव पहुंचते ही उसे बचपन की गलियां मिली। वो आम का पेड़ मिला जिसके नीचे उसने पहली बार किताब पढ़ी थी, और वो टूटी चारपाई भी जहां बाबा बैठकर शाम को कहानियां सुनाया करते थे। 13वीं के बाद अर्जुन को बाबा का पुराना संदूक सौंपा गया। उसमें थी एक डायरी, धूल से ढकी, किनारे मुड़े हुए पन्ने, लेकिन हर शब्द में मानो जादू था। बाबा ने उसमें गांव की दशा, किसानों की परेशानियां, बच्चों की शिक्षा और मिटते मूल्यों की बातें लिखी थी। एक पन्ने पर लिखा था, अगर कोई लौट सके तो इस गांव को फिर से सजीव किया जा सकता है। लेकिन लौटता कौन है आज? अर्जुन की आंखें भर आईं। क्या वो वही कोई हो सकता है? गांव के बाहर एक बाग था जो अब सुनसान पड़ा था। लोगों ने बताया कि बाबा वहां रोज जाया करते थे। अर्जुन भी एक दिन वहां गया। बाग में एक पत्थर के नीचे उसे एक छोटी सी डिब्बी मिली। उसमें थी एक चिट्ठी जो शायद उसके लिए ही छोड़ी गई थी। बेटा अर्जुन, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। ये बाग, ये गांव में सुकून है जो शहर के शीशे नहीं दे सकते। अगर कभी थको तो लौट आना, सब कुछ यही मिलेगा, तुम्हारा सच्चा चेहरा भी। अर्जुन ने गांव की हालत देखी बिना बिजली के स्कूल, खराब सड़कें, किसान आत्महत्या की खबरें और युवाओं का पलायन। उसने गांव के प्रधान से बात की, बच्चों से मिला और महसूस किया कि ये गांव सिर्फ मिट्टी नहीं, एक आत्मा है जो धीरे धीरे मर रही है। मन में द्वंद था, क्या वापस जाकर वही कॉर्पोरेट दौड़ शुरू करे या यहाँ कुछ बदले? अर्जुन ने अपने कंपनी को इस्तीफा दे दिया। उसके दोस्तों ने कहा, पागल हो गया है क्या? लेकिन उसे जवाब नहीं देना था, सिर्फ काम करना था। उसने सबसे पहले स्कूल की हालत सुधारने का बीड़ा उठाया। एक पुरानी हवेली को लाइब्रेरी में बदला, बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा शुरू करवाई और गांव की पंचायत के साथ मिलकर कई योजनाएं शुरू की। शुरुआत में लोगों ने संदेह से देखा, पर धीरे धीरे विश्वास जमने लगा। एक किसान बोला, साहब आपने तो फिर से जीना सिखा दिया। गांव में ही उसे अपनी बचपन की दोस्त नेहा मिली, जो अब गांव की नर्स थी। दोनों ने अपनी जिंदगियों की कहानियां बांटी, दर्द, सपने और अधूरे रिश्ते। धीरे धीरे उनके बीच कुछ खास पनपने लगा। लेकिन अर्जुन ने खुद से कहा, अगर मैं यहाँ रहूंगा तो सिर्फ गांव के लिए, किसी भावना में बहकर नहीं। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, तभी तो तुम्हें पसंद किया है। शहर के कुछ बिल्डरों की नजर गांव की जमीन पर थी। उन्होंने अर्जुन से संपर्क किया, हमें यहाँ रिसॉर्ट बनाना है, आप लीड करिए। अर्जुन ने साफ मना कर दिया। लेकिन फिर दबाव, धमकियां और अफवाहें फैलने लगी। गांव के लोग डरे। अर्जुन ने पंचायत में खुलकर सब बताया और जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाया कि कोई बाहरी हाथ न लगा सके। ये उसका पहला बड़ा रण था जिसे उसने गांव वालों के साथ मिलकर जीत लिया। 3 साल बाद नवागढ़ अब एक मॉडल गांव बन चुका था। शहर से लोग यहाँ घूमने आते, सीखने आते। अर्जुन ने एक छोटा सा कैफे खोला था जहाँ गांव की औरतें काम करती थी। वहां बाबा की तस्वीर टंगी थी और नीचे लिखा था, जहां आत्मा सुकून पाती है वही घर है। नेहा अब उसकी जीवन संगिनी थी और अर्जुन अब भी वही था, बस थोड़ा सादा, थोड़ा शांत और पूरी तरह पूरा। शहर की चमक में जो खो गया था वो गांव की मिट्टी में वापस मिल गया। अर्जुन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हर उस इंसान की है जो जीवन की दौड़ में अपनी जड़ें भूल जाता है। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे लौटना पड़ता है।